जब यूपी में जाती हूँ, खास करके जब मैं यूपी में जाती हूँ, वहाँ पे भी हम काम करते हैं। यूपी में तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। और अगर आपको देखा जाए, सबसे बड़ी बात होती है पॉलिसी को लेके। पॉलिसी थी निर्भया फंड। मैं पूछना चाहूंगी, निर्भया फंड का क्या हुआ? कितने पैसे इस सरकार ने इस्तेमाल किए? कितनी महिलाओं को कितने सारे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। जब मैं दिल्ली में चलती हूँ, दिल्ली के सड़कों पे चलती हूँ, और जब वो नजरें मुझ पे गिरती है तो मुझे जरूर लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। पर जनता की जो आवाज है, जनता का जो कहना है, वो ये ताकत जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी है, उस पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से कन्याकुमारी से आज हम महाराष्ट्र में हैं, और मैं दावा करती हूँ कि श्रीनगर तक इसी तरह देश के लोग राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सच्चाई को बहुत ज्यादा साथ देंगे। और बहुत बेरोजगारी की अगर बात करें, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? क्यों आज सारी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेशनली इंटरनेशनली इंडियन लोगों को आज कम से कम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल रही है? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। इस वक्त हमारी मौजूदगी है महाराष्ट्र में। जिस तरीके से लगातार जो भारत जोड़ो यात्रा है, कुछ ही देर पहले यहाँ से राहुल गांधी ने भाषण दिया था। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो राहुल गांधी के साथ जो है इस भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। मैम, जो भारत जोड़ो यात्रा है लगभग 67 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है जो भारत जोड़ो यात्रा है इसका कुछ जो फायदा देखने को मिलेगा? देखिए, फायदा नुकसान के लिए कोई यात्रा नहीं होती। सच्चाई के लिए एक यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है, और बेरोजगारी और जो महंगाई है उसके खिलाफ ये यात्रा है। और मुझे लगता है देशवासियों की जो आवाज है वो ये यात्रा और ज्यादा बुलंद कर रही है। जिस तरीके से चुनाव है, चाहे हिमाचल की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, वहां से लगातार जो है मोदी जी ये दावे कर रहे हैं कि इस बार जो है हमें वोट करें, कांग्रेस जो है काम नहीं करने देती है। मेरी बात ऐसी है कि मोदी जी का कहना अगर लोग सुनते तो फिर चीजें बहुत अलग होती। अभी उनकी बातें ना सुनने में ही ज्यादा समझदारी है। और जो की बात हो गई चुनाव की, मैं ये मानती हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है वो एक नेता की पार्टी नहीं है, वो अनेक नेता की पार्टी है। जैसे आज अशोक गहलोत जी गुजरात गए थे, वहां पे मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है। प्रियंका जी ने अनेक रैलियां की है हिमाचल में। हमारे पार्टी में बुलंद से बुलंद नेता और नेत्रियां हैं जो वहां का चुनाव देख रहे हैं, और इस यात्रा को लीड राहुल गांधी कर रहे हैं। पर जनता की जो आवाज है, जनता का जो कहना है, वो ये ताकत जो मेरे साथ यहाँ पे खड़ी है, उस पे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरह से कन्याकुमारी से आज हम महाराष्ट्र में हैं, और मैं दावा करती हूँ कि श्रीनगर तक इसी तरह देश के लोग राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सच्चाई को बहुत ज्यादा साथ देंगे और बहुत प्यार देंगे। क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं आप? जैसे कि सभी को पता है, 2 बड़े मुद्दे हैं। एक है महंगाई और बेरोजगारी। यहाँ पे बहुत सारे युवा साथी मेरे साथ यहाँ पे इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। बेरोजगारी की अगर बात करें, कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? क्यों आज सारी जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, नेशनली इंटरनेशनली इंडियन लोगों को आज कम से कम लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकाल रही है? यहाँ पे बहुत सारे किसान साथी है। मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और इसी धरती कळमनुरी से आती हूँ, जहाँ पे हमारे बहुत ही महान नेता जो कुछ साल पहले गुजर गए, आदरणीय राजीव सातव जी थे। यहाँ के जो किसान है वो बताएंगे किस तरह से उनको एमएसपी नहीं मिल रहा है, और एमएसपी नहीं मिलने की वजह से किसान भाइयों और बहनों का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप भी एक महिला है, आप मानते हैं कि महाराष्ट्र की जो महिलाएं वो सुरक्षित महसूस करती हैं? देखिए, ये जो है ये ग्लोबल फिनोमिना है, विमेन सिक्योरिटी। अगर मैं कहना चाहूँ, मैं जहाँ पे आज खड़ी हूँ, इतने भाई मेरे साथ है, मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। जब मैं दिल्ली में चलती हूँ, दिल्ली के सड़कों पे चलती हूँ, और जब वो नजरें मुझ पे गिरती है तो मुझे जरूर लगता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। मैं जब यूपी में जाती हूँ, खास करके जब मैं यूपी में जाती हूँ, वहां पे भी हम काम करते हैं। यूपी में तो मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। और अगर आपको देखा जाए, सबसे बड़ी बात होती है पॉलिसी को लेके। पॉलिसी थी निर्भया फंड। मैं पूछना चाहूंगी, निर्भया फंड का क्या हुआ? कितने पैसे इस सरकार ने इस्तेमाल किए? कितनी महिलाओं को कितने सारे केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। आप उत्तर प्रदेश की बात करें, लेकिन वहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं अगर यहाँ पर जो क्राइम करता है, महिलाओं के साथ अत्याचार करता है, हम बुलडोजर चला देते हैं सीधा। तो क्या इस बात का समर्थन करना चाहिए? थू थू करनी चाहिए इस बात की।
एक लड़की का बलात्कार होता है, उस लड़की के पूरे परिवार को मार दिया जाता है। जो कोई परिवार आवाज उठाता है, उस आवाज उठाने के बाद उनके घर पे बुलडोजर चलता है। ये मैं नहीं, आप भी कह रहे हैं, ये आप और मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है। ये आप, मैं और पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया कह रही है कि दैट यूपी इज द मोस्ट इनसिक्योर प्लेस फॉर विमेन। यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, एक छोटी बच्ची है, यहाँ पे यंगस्टर्स है, यहाँ पे किसान है। आपको क्या लगता है यहाँ पे तोड़ने की बात चल रही है, जोड़ने की बात चल रही है? यहाँ पे मौलाना जी साथ में है। मैं एक संबित पात्रा ऐसा कहते हैं। संबित पात्रा है कौन? हु इज संबित पात्रा? आप मुझे ये बताइए। आई कांट वेस्ट माई टाइम ऑन सर्टेन ह्यूमन बीइंग। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ बॉयज। बेरोजगारी पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी को तो आपको पता ही है, जिस तरह से सीएमआई का नया डेटा आया हुआ है, पिछले महीने में सीएमआई का नया डेटा आया। उस डेटा के अनुसार जिस तरह से नौकरियां देश में युवाओं के हाथों से जा रही है, वर्क फ्रॉम होम के नाम पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों की कटौती की जा रही है काम से। ना केवल ये, कॉर्पोरेट जॉब्स में जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनकी पगारों में भी कटौती की जा रही है। और जो मैं कहूँ, सरकारी नौकरियां कितनी भर्तियां पेंडिंग है पूरे देश में, रेलवे हो चाहे अदर गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, सारी तरह बहुत सारी जगह पे पेंडिंग है, पर वो उस पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है। अभी 8 साल हुए, वक्त दीजिए, धीरे धीरे और कितना वक्त चाहिए, और कितना वक्त चाहिए? 8 साल बहुत होते हैं। और मैं कहूँ इसके बाद वक्त नहीं देने वाली, क्योंकि ये जो ताकत है ना, ये सेक्युलर फोर्सेस को फिर से सरकार में लाने का काम। भारत जोड़ो यात्रा से आखिर में मोदी जी के लिए क्या संदेश? मैं उनके लिए सिर्फ इतना संदेश दूंगी कि हम सब प्यार में विश्वास करते हैं, हम सब एकता में विश्वास करते हैं। आइए, आप भी जो आ जाइए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होइए।